हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फैक्टर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फैक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसके बेसिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फैक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अर्थमेटिकल फैक्टर और दूसरा अलजेब्रिक फैक्टर। अर्थमेटिकल फैक्टर की बात करें 6, 15, 25, 30, इस तरह का जितना भी नंबर आप देखते हैं वो सब आपका अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन में आता है। और इसका यदि फैक्टर हम लोग करें तो हम लोग फैक्टर करते हैं तो हम लोग को देखना है कि जो नंबर दिया गया है जिसका हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं उसमें किन किन नंबर से हम भाग दे सकते हैं। तो 6 में हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 के बाद और कौन नंबर है जो 6 का डिवाइड करेगा? 2 है आपका। उसके बाद 3 हो गया आपका। इसके बाद आपका 6 हो गया। तो जितना भी आपका नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 का, सब फैक्टर कहलाएगा। उसके बाद यदि 15 का बात करें, एक बात और याद रखिए कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो है 1 और स्वयं खुद, दो फैक्टर हमेशा हर नंबर का होता है, इसलिए वो दो नंबर को छोड़ करके हम उसका फैक्टर लिखते हैं। उसी तरह से आप 15 को ले लीजिए तो 1 को छोड़ दीजिए, 3 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और कोई नंबर नहीं है जिससे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात इसको हम लोग 3 × 5 लिख सकते हैं और 3 × 5 = 15 होता है। तो जितना भी फैक्टर होता है वो सब गुणक के रूप में होता है। फैक्टर का मतलब ही होता है उस नंबर को यदि तोड़ दिया जाए तो मल्टीपल के रूप में टूटना चाहिए, ना कि प्लस के रूप में या माइनस के रूप में। यदि 15 को हम चाहे तो 5 + 10 भी लिख सकते हैं, 9 + 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 9, 6 ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। इसको तोड़ तो हम दिए लेकिन ये फैक्टर के रूप में नहीं हुआ। तो फैक्टर के रूप में वही नंबर होगा जो गुणक के रूप में हो, अर्थात ऐसा नंबर जिसको गुणा करने के बाद 15 हमको प्राप्त हो जाए, ऐसे नंबर को ही हम लोग जो है फैक्टर कहेंगे। तो अलजेब्रिक फैक्टर के विषय में यदि हम बात करें तो आप 5x² ले सकते हैं। अब इसको हम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो ये मेरा एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, अर्थात इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं अलजेब्रिक फैक्टर में एक्सप्रेशन में। तो आप 5 को जो है 5 लिख सकते हैं। इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़ नहीं सकते 5 को, इसलिए 5 लिखते हैं। x को हम लोग x × x लिख सकते हैं, अर्थात 5x² को मल्टीपल के रूप में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से यदि हम बात करें 15xy², तो इसको आप लोग गुणक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट को हम लोग फैक्टर कर सकते हैं कि नहीं। तो कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5, फिर x है x, फिर आपका y है, फिर आपका y है। इस तरह से इसको हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं 9x² - 4x²। इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो देखिए सबसे पहले 9x² को आप तोड़ दीजिए, तो इसको आप लोग क्या 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, x² को क्या लिख सकते हैं x × x, माइनस का चिन्ह है माइनस लिखिए। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, x को क्या लिख सकते हैं x × x। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अब 3 का स्क्वायर है तो इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये x का स्क्वायर है तो इसको भी आप x² कर दीजिए। माइनस है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका x का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि हम इसको 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो आपका नंबर आ गया, ये एक तरह से पहले जो हम लोग पढ़े हैं कि a² - b² = a + b
इंटू ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों फैक्टर है, ये दोनों गुणक के रूप में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ भी देखें तो इसको यदि हम ए मान लें, इसको यदि बी मान लें, तो एक बार दोनों का प्लस करेंगे और एक बार दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी एक बार दोनों का सम, एक बार दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2x इंटू 3x माइनस 2x। इस तरह से देखें तो हमारे पास इसका फैक्टर ही प्राप्त हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया, ये आपका दोनों फैक्टर हो गया, दोनों गुणक के रूप में है। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल में हम चलते हैं। यदि आपके पास है -27 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कि यहाँ जो मेरा प्रश्न दिया गया है, हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ई माइनस है और ई प्लस है, इसका हम स्क्वायर कर नहीं सकते हैं, इसका भी स्क्वायर हम कर नहीं सकते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, हमको तो चाहिए माइनस। यदि माइनस रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस तो है नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको पहले कुछ कॉमन लेकर के देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि कौन दोनों में कौन ऐसा नंबर है जो कॉमन हो जाएगा। तो इसको आप लिखिए 3 इंटू 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपका 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये आपका 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 और इसमें 3 दोनों कॉमन है। यदि हम लोग यहाँ पे -3 को कॉमन ले लें तो इसमें क्या नंबर हमारे पास बचता है, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें हम लोग देखें तो यहाँ जब माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। 3 9 जा 27 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका माइनस माइनस प्लस और 3 4 जा 12 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 3 यहाँ से कॉमन आ गया आपका, ये भी कॉमन आ गया। इसके बाद इसमें बचा ई नंबर, इसमें बचा ई नंबर। अब ई प्लस से माइनस इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ हम माइनस कॉमन में आ गया है। तो कॉमन में आ गया तो इसके साथ तो माइनस आएगा, तो माइनस आपका हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ माइनस माइनस प्लस करेंगे तब ई प्लस मेरा आएगा, इसलिए यहाँ माइनस हम लोग लेंगे। अब इतना हमको प्राप्त हो गया, -3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 ए बी का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, ए का करेंगे ए स्क्वायर, बी का करेंगे बी स्क्वायर, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 ए बी का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 3 ए बी का स्क्वायर, और माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब मेरा जो है इसको यदि x मान लिया जाए, इसको y मान लिया जाए, यानी ई x हो गया और ई यदि y हो गया, तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम यदि मान के चलें तो मेरा इस फॉर्मूला पे जो है ये सेट हो जाता है। तो अब क्या करेंगे कि एक बार ये दोनों का प्लस करेंगे और एक बार इसको माइनस करेंगे, तो मेरा फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो -3 का -3 हो गया। अब एक बार इसका हमको प्लस करना है, तो ये हो गया आपका 3ab और प्लस हो गया 2ab, और एक बार फिर इसका हम लोग माइनस करेंगे तो 3ab और -2ab। इस तरह से हमारा जो है ये फैक्टर प्राप्त हो जाता है। इस नंबर का फैक्टर हमारा इतना होगा। इस तरह से हम इसको फैक्टराइज
करते हैं। इसके अलावा आप आगे का एग्जाम्पल देखिए, आगे कुछ टफ क्वेश्चन है। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, तो हम लोग वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में हमको होना चाहिए। यहाँ नंबर देखिए, यहाँ ये ए प्लस में है, यहाँ ए माइनस में है, लेकिन यहाँ हमारा दोनों नंबर माइनस में है। तो क्या किया जाए भाई? तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि 1 को हम लोग यहीं रहने देते हैं, इसका हमको माइनस हटाना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस 2yz, ये भी आपका हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 2yz हो गया, माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर हो गया आपका। यदि हम माइनस कॉमन ले लिए यहाँ, तो इस सब का माइनस जो है यहाँ तीनों का देखिए यहाँ माइनस आपका खत्म हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz ये किस तरह के फार्मूला पे है। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला पीछे वाले वीडियो में पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये दोनों का स्क्वायर और प्लस 2 के साथ दोनों का गुना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, देखिए एक बार वाई स्क्वायर है, एक बार जेड स्क्वायर है, जेड वाई का दोनों 2 के साथ गुना है। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको जब आप तोड़िएगा तो वाई का वाई स्क्वायर हो गया, जेड का जेड स्क्वायर और 2 के साथ दोनों का गुना आपका हो गया। यानी इसका इतना के बदले आप इतना लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग दीजिए, यदि 1 को हम यहाँ स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारा a माइनस बी के फार्मूला पे हो गया। देखिए यदि इसको हम a मान लें, ये a हो जाए और इसको हम b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है इसको अब क्या लिख सकते हैं, ये दोनों का एक बार सम और दोनों का एक बार डिफरेंस। तो दोनों का यदि हम लोग सम लेते हैं तो 1 प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस जेड। क्यों? क्योंकि जब यहाँ माइनस हम लेंगे और जब ये दोनों का उससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नंबर का साइन मेरा चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये आपका फैक्टर प्राप्त हो जाता है। इसके आगे का सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।